एक्सीडेंट के कारण जो है कमर के नीचे जो है इनका शरीर काम करना बंद हो गया था। कष्ट कौन दूर कर दिया? डॉक्टर साहब और भगवान साहब और अस्पताल ना। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, है। यहाँ इलाज आपका बच्चा चल फिर रहा है। टिबरा किस तरह चूर चूर हो गया और इस जो चूरा मैंने जो टूटा हुआ बटिबरा वो इससे तरह नस को पूरा दबा दिया। जो कॉर्ड है स्पाइनल कॉर्ड, ये काला वाला जो कॉर्ड है इसको दबा दिया। 6 स्क्रू लगा के और रॉड लगा के इस तरह का जो हड्डी जो चूर चूर था वो अलाइन कर दिया। ये पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल में 50 से ज़्यादा स्पाइन सर्जरी किए हैं। और हम मेडिकल वीडियो में खास बताते हैं कि किस तरह से अपने शरीर का ख्याल रखा जाए। और देख सकते हैं कि AK पाठक मेमोरियल अस्पताल में यहाँ पर स्पाइन सर्जन अस्पताल भी कहा जा सकता है। यहाँ पर स्पाइन रिलेटेड सभी इलाजों का बेहतर इलाज होता है। और देखिए चल रहे हैं, नया जीवन यहाँ पर AK पाठक मेमोरियल अस्पताल में इनको मिला है। ये जो है गिर गया था और एक्सीडेंट हो गया था। बेंगलोर में काम करते थे और इनको चलने में दिक्कत हो रही थी। इसका कहना है कि लगभग 4 महीना पहले गिरे थे। उसके बाद जो है वहाँ पर 5 दिन बाद AK पाठक हॉस्पिटल आए थे जो कि ट्रैफिक चौक के पास है। और कमर के नीचे पूरा शरीर जो है काम करना बंद हो गया था, जिसके बाद जो है ये देख सकते हैं कि अब चलने लगे हैं। कैसा महसूस हो रहा है नया जीवन को लेकर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहे हैं। बहुत। तो ये अस्पताल भगवान से कम नहीं साबित हुआ आपके लिए ना? भगवान से ज़्यादा है। भगवान से ज़्यादा हमारे भी। अभी हम मौजूद है डॉक्टर AK पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल के स्पाइन सर्जन डॉक्टर सौरभ सर के पास अभी हम मौजूद हैं। और अभी एक पेशेंट के बारे में खास हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से उनको जो है एक्सीडेंट होने के बाद कमर के नीचे अचानक जो है पूरा बॉडी काम करना बंद हो गया और अब जो है वो पर्सन जो है चलना लगा है सर के इलाज के बाद से और इस अस्पताल के इलाज के बाद से। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे खास एपिसोड बेगूसराय स्वास्थ्य में, जहां हम स्वास्थ्य रिलेटेड संबंधित सभी बीमारियों का बारे में हम बताते हैं। पेशेंट जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि ये इसका इंजरी जो हुआ था वो बेंगलोर में हुआ था। बेंगलोर में इलाज होने मैंने उसका इंजरी होने के बाद 5 दिन के बाद हमारे हॉस्पिटल AK पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल में ये यहाँ पे आया। आने के बाद मैं यहाँ पे उसका MRI भी करवाए। तो MRI और एक्सरे जब करवाए तो इसका नस जो है सो दबा हुआ था और एक जो वर्टिब्रा होता है L1 वर्टिब्रा वो कंप्रेस था और फ्रैक्चर था, जो कि आप यहाँ पे देख पाइएगा कि देखिए L1 वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा है, ये देख रहे हैं नॉर्मल वर्टिब्रा है इस तरह का और ये एक टूटा हुआ वर्टिब्रा है। और टूटे हुए वर्टिब्रा किस तरह चूर चूर हो गया और इस जो चूरा मैंने जो टूटा हुआ वर्टिब्रा वो इससे तरह नस को पूरा दबा दिया। जो कॉर्ड है स्पाइनल कॉर्ड, ये काला वाला जो कॉर्ड है इसको दबा दिया। और इसके दबने के कारण उसको ना तो पावर था, ना सेंसेशन था, ना ब्लैडर और बाउल कंट्रोल था। मतलब पेशाब पैखाने का कंट्रोल भी नहीं के बराबर इसको था। तो फिर हम इसका ऑपरेशन के लिए प्लान किए थे। और ऑपरेशन प्लान करने के बाद आप ऑपरेशन के बाद का एक्सरे देख सकते हैं कि हमने पेडिकुलर स्क्रू लगाया और ये पेडिकुलर स्क्रू लगा के जो दबाव था उसको ख़त्म किया। और दबाव को ख़त्म करके अभी पे देखिए 6 स्क्रू लगाए और 2 रॉड लगा के 6 स्क्रू लगा के और रॉड लगा के इस तरह का जो हड्डी जो चूर चूर था वो अलाइन कर दिए। और उसके बाद इसको फिजियोथेरेपी वगैरह करवाया। मतलब जो पेशाब पैखाना का कंट्रोल है वो आ गया। फिर धीरे धीरे उसको सेंसेशन आया जो कि मेरे हॉस्पिटल में आया था। और पावर बता भी रहा था कि मतलब एक साइड का पावर नहीं मिल रहा। हाँ, एक जो कि मेरे हॉस्पिटल में आया 15 दिन के अंदर इतना चीज़ आ गया। उसके बाद मैं उसको डिस्चार्ज कर दिया और घर चला गया और वो वहाँ पे फिजियोथेरेपी वगैरह कराया। उसके बाद उसका धीरे धीरे पावर आया, उंगली में पावर आया। फिर धीरे धीरे पावर आते आते एक पैर में पूरा पावर आ गया और दूसरे पैर में 2 के मैंने पावर जो है हम लोग नापते हैं 5 ग्रेड में, तो उसमें ग्रेड 2 का पावर उसके पास आ गया। और अभी वॉकर की मदद से वो चल रहा है और अब लगभग 1-2 महीने में उसका पूरा पावर आ जाएगा। तो किस तरह से सर आपका जो अस्पताल है डॉक्टर AK पाठक मेमोरियल अस्पताल में सुनने में आया कि स्पाइन सर्जन का एक बेहतर अस्पताल बनते जा रहा है। आप लोग पूरा इस संबंधित जितने भी इलाज है वो बेहतर कर रहे हैं। एक्चुअली स्पाइन सर्जरी का पहले अपने ये बेगूसराय में इसका इलाज नहीं के बराबर होता था, कंजर्वेटिव इलाज होता था, सर्जरी कोई नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो फिर सर्जरी
का मैंने हम लोग जब आए तो जब हम शुरू किए तो हॉस्पिटल वाले भी बोलते थे कि सर इसका ये संभव हो पाएगा क्या, या पेशेंट यही बोलता था, एक ही शब्द उसके मन में रहता था, सर सक्सेस करेगा कि नहीं। सक्सेस मैंने उसके दिमाग में ये था कि स्पाइन सर्जरी होने के बाद आदमी चलता है या नहीं चलता है, उसके दिमाग में रहता था कि स्पाइन सर्जरी होने के बाद और खराब हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ लोग इस चीज़ को देखा नहीं था कि सर्जरी के बाद चल रहा है। ठीक है, सर्जरी के बाद ज़्यादातर कंडीशन और वर्स्ट हो जाता था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था, कहाँ सर्जरी हुआ नहीं हुआ। तो उसके दिमाग में एक ही सवाल अभी भी जहन में रहता है कि सर सक्सेस करेगा कि नहीं। तो इस सक्सेस के लिए हम लोग ने शुरू में मेहनत किया और अब तो आदमी आता है, उसको प्री ऑप का पहले का वीडियो या आप लोग के चैनल के माध्यम से जो देखा हुआ वीडियो रहता है कि पेशेंट, हम जब भी आपके चैनल के माध्यम से देते हैं तो पेशेंट प्री ऑप, ऑपरेशन से पहले क्या कंडीशन था, ऑपरेशन के बाद क्या क्या कंडीशन है, पोस्ट ऑप एक्सरे, उसके बाद पेशेंट खुद अपने मुंह से बताता है कि मेरा क्या कंडीशन था और अभी हम क्या स्थिति। यानी कि देश छोड़ के जाना नहीं है आपको, मतलब आपके क्षेत्र में ही आपको अब ये समझिए ना, ये बंगलोर से लड़का आया। क्योंकि इसका कोई रिलेटिव यहाँ स्पाइन सर्जरी करवाए हुए था, तो वो बंगलोर ना करा के वो बेगूसराय आया और हम पे विश्वास किया और विश्वास करके तो वो करवाया। तो मोरलेस हम यहाँ पे AK पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल में 50 से ज़्यादा स्पाइन सर्जरी किए हैं और 50 में 50 ऊपर वाली कृपा बोलिए या जो भी कहिए, सब सक्सेस है। आप उसमें से कितना का वीडियो आप भी बनाए होंगे, 10 से 15 वीडियो तो आप बनाए होंगे जिसका एकदम सक्सेस सब कुछ रहा है। तो हम यहाँ पे सर्जरी किए और सर्जरी का ये एक्सेलेंट सेंटर है। मेरा मैंने पूरा टीम इसके लिए, यहाँ पे जो CRM है महंगा वाला, हम लोग CRM स्पाइन के लिए अलग से CRM रखते हैं, वो CRM हम रखे हुए हैं। जिस मशीन से पेडिकुलर स्क्रू डालना रहता है वो सब महंगा सब सामान यहाँ पे है, अवेलेबल है और पेशेंट विश्वास कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे संभव हो पा रहा है। तो जो भी मरीज देख रहे हैं, अगर इस संबंधित स्पाइन संबंधित जो भी इलाज होगा आपसे कंसल्ट करेंगे। हाँ, स्पाइन का 2 तरह के स्पाइन में, एक जो है सो ट्रोमा का हुआ, जैसे ये पेशेंट है, ये ट्रोमा का